Good morning, beta. Today we will again discuss international organization chapter, a different point of view. You know, chapter name International Organizations. Objective of this chapter: why its chapter is included in your syllabus. To introduce, you have to understand the role of international organization after the collapse of the Soviet Union. As you know, USSR collapsed in December 1991। दिसंबर 1991 में जो है यूएसएसआर जो है वो टूट गया था, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो एक नया सिनेरियो क्रिएट हुआ, उसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल था। नेक्स्ट, वाई देयर वर कॉल्स फॉर द रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस एमर्जिंग वर्ल्ड। जो न्यू वर्ल्ड का सिस्टम एमर्ज हो रहा है, उस सरकमचांसेस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसका किस प्रकार से रोल आता है, उसमें किस प्रकार से चेंजेस आते हैं टू कोप विद वेरियस न्यू चैलेंजेस इंक्लूडिंग द राइज ऑफ यूएस पावर्स एंड इफ द यूएन कैन प्ले एनी रोल इन डीलिंग विद ए वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय वन सुपर पावर। जैसे अभी डिस्कस हुआ, ऑलरेडी डिफरेंट चैप्टर में डिस्कस हो चुका है कि जो यूएसएसआर है, जब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो है या अमेरिका जो है वो एक सुपर वर्ल्ड पावर बनकर सामने आया। अब उसका पूरी तरह से वर्ल्ड में डोमिनेट करता है यूएस से। ऐसी पावर्स के साथ यूनाइटेड नेशन किस प्रकार से डील करता है, किस प्रकार से उसका अपना रोल को जो है वो प्ले करता है, ये अंडरस्टैंड करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। द पोटेंशियल रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जो एज ए सिटीजन जो है वी आर सपोर्टिंग इंडिया फॉर परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस प्रकार के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में न्यू रिफॉर्म्स लाने की जो बात चल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स व्यू ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। यूनाइटेड नेशंस के अंदर किस प्रकार से इंडिया ने अपने रोल को प्ले किया है, और जो सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं उसमें इंडिया का क्या ओपिनियन है, इंडिया किस एंगल से इस रिफॉर्म्स को देखता है। आल्सो रोल प्लेड बाय अदर ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो डिफरेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में भी, उनके रोल के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। एज ऑलरेडी आई डिस्कस विद यू, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वाई रिक्वायर्ड वी दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्टली, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प विद मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसका टॉप प्रायोरिटी जो है वो ये होती है कि वर्ल्ड के अंदर एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो और डिफरेंट जो वार के सरकमचांसेस हैं वो क्रिएट ना हो। इनकेस अगर ऐसा होता है तो उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए, रिमूव किया जाए। दे आल्सो हेल्प कंट्रीज कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशन फॉर अस ऑल। ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्पेशली वर्ल्ड लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर
आपसी कॉपरेशन को इस प्रकार से इंक्रीज करें, मेंटेन करने में रोल प्ले करें, जिससे कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्री हैं, अनडेवलप्ड कंट्री हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लिविंग कंडीशन जो हैं, वो इम्प्रूव हों। ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सेंटेनियस इश्यूज एंड फाइंड पीसफुल सोल्यूशन इंडीड विदाउट गोइंग टू वॉर। नो डाउट, जैसे जनरली हम डिस्कस करते हैं कि एक परिवार में भी सबके व्यूज़ सेम नहीं होते। वर्ल्ड लेवल पर सभी कंट्रीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि सभी कंट्री के व्यूज़ सेम होंगे किसी टॉपिक पर, तो इट्स इम्पॉसिबल। इस प्रकार बहुत सारे जो इश्यू होते हैं जिसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं, तो ऐसे जितने भी एरियाज़ हैं उनका पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढा जाए और इस प्रकार के एफर्ट किए जाएं कि किसी भी कंडीशन में वॉर की कंडीशन क्रिएट ना हो, युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए सुपर स्टेट विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर्स, इट इज क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्स टू स्टेट्स। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है बेटे कई बार कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं यूएनओ की बात ही करूँगा। यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट्स ए स्टेट? नो, इट्स नॉट ए स्टेट, इट्स ए ऑर्गेनाइजेशन हु हैव डिफरेंट स्टेट्स एज ए मेंबर। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई सुपर स्टेट नहीं है जिसके पास अपने मेंबर्स को कुछ ऑर्डर करने की अथॉरिटी हो या पावर हो, बल्कि ये बनाया गया है स्टेट्स के द्वारा ही, ताकि वो कोलेक्टिवली मिलकर पूरे वर्ल्ड के जो स्टेट्स हैं उनके लिए काम करें। Why international organization? Once again, there are issues that are so challenging that they can only be dealt with when everyone works together. Example, disease like COVID-19, it can only be eradicated if everyone in the world cooperates in inoculating or vaccinating their populations. आप देख सकते हैं वर्ल्ड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय। पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री जो हैं वो कोविड-19 को फेस कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं, आई थिंक ब्राज़ील, यूएसए, इंडिया, इनमें हो चुकी है। मैक्सिमम पेशेंट इन कंट्री के अंदर आ चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ पेशेंट जो हैं वो अकेले इंडिया में कोविड-19 से जो हैं ग्रसित हो चुके हैं। इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो कहते हैं कि जब ये सब जो कंट्रीज़ हैं वो मिलकर अगर एफर्ट करेंगे, जैसे इस समय सभी कंट्रीज़ ने जो है इसकी वैक्सीनेशंस के लिए ट्राई किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और एट द एंड इंडिया ने जो है वो कई वैक्सीन लॉन्च की, जिसमें से इस समय हमारी 2 वैक्सीन जो हैं वो वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो हैं वो लगाई जा रही है वहाँ की पॉपुलेशन को। तो ये तभी कंट्रोल हो सकता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो है वैक्सीनेशन दिया जा सके, किया जा सके। और ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफ़ेक्ट, हम देखते हैं वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री जो हैं वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को फेस कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर rise because of the spread of certain chemicals called CFCs. There is a danger that sea level will also rise, thereby submerging many coastal areas of the world, including hub cities. Of course, each country can try to find its own solution to the effects of global warming. ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उसमें से एक इफ़ेक्ट्स ये भी है कि जो नियर बाई सी कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सी का जो वाटर लेवल है कंपैरेटिवली वो इंक्रीज़ हो रहा है।
जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे जो समुद्र के किनारे वाले कंट्रीज हैं उनके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे सरकमस्टांसेस हो सकते हैं कि उनका जो कुछ सिटीज़ जो हैं, कई स्टेट्स जो हैं, वो उसमें समाप्त हो सकते हैं। लेकिन सभी कंट्रीज लगे हुए हैं कोलेक्टिवली कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए। ओके बेटा, थैंक यू। शेयर व्हाट्सएप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री। इसमें बेटे मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर। Students, today we will start. Morning students,